very good morning to all of you. Welcome to Pragya Biology classes. This is Shal Pragya and today we will discuss about the topic agents of pollination, and in this topic we will study about the different agents of pollination. So first of all we will start with what is agent of pollination. Agent of pollination कहते किसे हैं? तो वो सारे सब्सटेंस, पहले तो पॉलिनेशन किसे कहते हैं ये हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है. एंड पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. अब ये ट्रांसफर खुद ब खुद तो होगी नहीं. खुद ब खुद अगर सेल्फ पॉलिनेशन में हो भी जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट्स का होना बहुत जरूरी है. एजेंट मीन्स मीडियम और कोई भी साधन जो हेल्प करे इस ट्रांसफर में. ये जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज नोन एज pollination, and the pollination is done with the help of some agents. These are known as agents of pollination. अब agents of pollination जो होंगे वो मेनली दो तरह के होंगे. अब अगर ये बायोटिक एजेंट्स होंगे, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो दीज टाइप ऑफ एजेंट्स आर नोन एज बायोटिक एजेंट्स. whereas the agents that are नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो ऐसे एजेंट्स को हम लोग एबायोटिक एजेंट कहेंगे. अब जो मोस्टली जो पॉलिनेशन होता है वो बायोटिक एजेंट के थ्रू होता है. अगर कहा जाए कि पॉलिनेशन किसके थ्रू ज्यादा होगा, एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू या फिर बायोटिक एजेंट्स के थ्रू, तो हम लोग कहेंगे मोस्टली ये किसके थ्रू होगा, बायोटिक एजेंट्स के थ्रू. अब हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स. तो टाइप्स मैंने आपको बताया कि ये दो तरह के होंगे एजेंट्स, बायोटिक एजेंट एंड एबायोटिक एजेंट. नाउ वी विल डिस्कस एबायोटिक एजेंट. So abiotic agents are of mainly two types. ये mainly दो तरह के होंगे abiotic agents. वो कौन कौन से होंगे? तो abiotic agent में हम लोग ले लेंगे water and air. Wind and air is the type of abiotic agents. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं विंड को. तो अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग कहेंगे एनिमोफिलस पॉलिनेशन. एनिमोफिलस पॉलिनेशन और एनिमोफिली भी कहेंगे. तो ऐसे पॉलिनेशन जहां मीडियम कौन सा है, विंड है मीडियम, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग कह रहे हैं एनिमोफिलस. और मोस्टली जो फ्लावर्स होंगे, ज्यादातर अधिक फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है. अब हमने क्या कहा कि मोस्टली जो फ्लावर्स हैं उनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मोस्टली जो है बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होता है. तो अब कंफ्यूज नहीं करना है. जब बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट की बात होगी तो मोस्टली बायोटिक एजेंट के थ्रू होगा, लेकिन जब एबायोटिक की बात आएगी तो एबायोटिक एजेंट में दो तरह के एजेंट हैं, विंड एंड वाटर. तो अब इन दोनों ऑप्शन में मोस्टली किसके थ्रू होगा, विंड के थ्रू होगा. तो अब ये बात क्लियर हो गई कि एबायोटिक एजेंट में जो मोस्टली प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होगा वो विंड के थ्रू होगा. अब इसके कारण को हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों होगा. तो ऐसा इसलिए होगा कि अगर हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर बात आती है फील्ड के फील्ड कुछ प्लांट्स कल्टीवेट किए जाते हैं, तो ऐसे प्लांट्स में अगर बायोटिक एजेंट या इंसेक्ट या फिर हम लोग बटरफ्लाई या बर्ड्स, इन सबों के द्वारा अगर पॉलिनेशन होगी तो वो क्या करेंगे, एक फ्लावर पे बैठेंगे फिर दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे. इस तरह से पॉलिनेशन करते करते तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सीजन पार हो जाएगा. तो ये इट्स वेरी टाइम टेकन, ये बहुत टाइम टेकन है. तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जो पॉलिनेशन होंगे वो विंड के थ्रू होंगे. तो इसको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बनाया है कि जो प्लांट्स काफी संख्या में कल्टीवेट किए जाएंगे, जैसे आपके ग्रासेस हैं, ग्रासेस को तो ऐसे ही उग जाते हैं वो, और भी जैसे प्लांट्स हैं जैसे वीट है, मेज है, शुगर केन है, बैम्बू स्पीसीज है. तो इनमें क्या होगा कि फ्लावर्स को पॉलिनेट करने के लिए हम लोग एजेंट किस एजेंट का यूज करते हैं, तो वो है विंड. तो विंड के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एनिमोफिलस पॉलिनेशन. अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट, वी विल स्टडी अबाउट द अडेप्टेशंस व्हिच आर required for Anemophilus
पॉलिनेशन। एनिमोफिलस पॉलिनेशन होने के लिए चाहे वो प्लांट्स हो या फ्लावर्स हो या फिर डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हो, उनमें क्या अडेप्टेशन होगी जो वो फेवर करेंगे एनिमोफिलस पॉलिनेशन को। तो जो सबसे पहला एडेप्टेशन है वो क्या है, पॉलन ग्रेन्स आर लाइट वेट। पॉलन ग्रेन्स को कैसे होने चाहिए, लाइट वेट, क्योंकि उन्हें हवा के द्वारा बहाया जाना है, हवा के द्वारा उड़ाकर एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाया जाना है। ऐसे में अगर वो हेवी वेट के होंगे तो वो प्लांट से निकलेंगे और वो सीधे जमीन पर गिर जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी और ये क्या होगा कि पॉलिनेशन होना था कहाँ, लैंडिंग होनी थी कहाँ, और वो जमीन पर वहीं के वहीं गिर गए, तो पॉलिनेशन तो हो नहीं सकेगा। तो ऐसे सिचुएशन में पॉलिनेशन के लिए एयर, अगर ये हवा के द्वारा बहाया जाना है तो इसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि पॉलन ग्रेन्स शुड बी वेरी लाइट वेट। उसको कैसे होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए। दूसरा क्या एडेप्टेशन है कि पॉलन ग्रेन्स को ड्राई भी होना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है कि अगर पॉलन ग्रेन्स ड्राई नहीं होंगे तो रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल आता है या कुछ जैसे बड़े बड़े पेड़ आएंगे या बिल्डिंग्स आएगी या कोई एनिमल्स आएंगे तो ये जाकर स्टिक कर जाएगी एनिमल बॉडी में, तो इसे नॉन स्टिकी होना पड़ेगा। पॉलन ग्रेन्स को क्या होना होगा, नॉन स्टिकी होना होगा, ड्राई होना होगा, ताकि ये आराम से हवा से एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी किए जा सके। So the pollen grains are lightweight, dry and non-sticky so that they can be carried by the wind. अब चूंकि यहाँ हवा के द्वारा पॉलिनेशन होनी है और हवा को तो ना डायरेक्शन मालूम है कि लैंडिंग कहाँ करानी है, पॉलन ग्रेन्स को कहाँ ले जाकर छोड़ना है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो बनेंगे उनका प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर करना होगा, नहीं तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा कि पॉलन ग्रेन्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इन वेरी 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 लार्ज क्वांटिटी। तो इसलिए एक अडेप्टेशन हम लोग यह भी कर सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स के नंबर क्या होंगे, लार्ज क्वांटिटी में से प्रोड्यूस्ड होना होगा। द नेक्स्ट अडेप्टेशन इज फ्लावर विल बी कलरलेस। जो फ्लावर होंगे एनिमोफिलस प्लांट्स के वो कैसे होंगे, कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन फ्रेग्रेंट, उनमें कोई किसी फ्रेग्रेंस की आवश्यकता नहीं होगी, और क्या होंगे, इनमें नेक्टरीज भी एब्सेंट होंगे। तो इसका रीजन क्या है कि ऐसे प्लांट्स में चूंकि पॉलिनेशन हो रहा है हवा के द्वारा और हवा को ना किसी ब्यूटी से काम है ना ही इसे फ्रैग्रेंस से मतलब है, तो यहाँ पर फ्लावर्स विल बी कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन फ्रैग्रेंट एंड नेक्टरीज विल बी एब्सेंट in these type of flowers. अब बात होती है स्टेमन की। तो स्टेमन इज द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। स्टेमन ही वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहां पर कि एंथर वाले पार्ट में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होंगे। तो अब क्या है, इनके जो स्टेमन्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, इट शुड बी एक्सपोज टू विंड। इसे हवा में एक्सपोज होना चाहिए ताकि ये क्या हो सके, आराम से पॉलन ग्रेन्स को कैरी किया जा सके, विंड के एक स्लाइट विंड के द्वारा भी कैरीड हो सके। तो ऐसा जो ऐसे स्टेमन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो जनरली मेज में। मेज प्लांट वी हैव discussed in the previous video where we were discussing pollination। तो pollination वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि मेज प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स पाए जाते हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर्स पाए जाने का मतलब क्या है कि ये जो प्लांट होगा वो एक ही प्लांट में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस काफी बन जाते हैं। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन हमने बताया था इट्स नॉट गुड एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन नेचर ज्यादा फेवर करती है, नेचर फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन, इट सेलेक्ट्स क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज इट इज बेटर देन सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये कैसे अच्छी है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो ये इसलिए अच्छी है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस्ड होते हैं वो हेल्दियर होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन द पेरेंट, है ना। तो नेक्स्ट जनरेशन हेल्दियर और स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए नेचर फेवर करती है क्रॉस पॉलिनेशन को। तो अब मेज प्लांट कैसे अवॉइड करेगी,
ऑटोगैमी को। तो इसे अवॉइड करने के लिए वहां पर जो एक डिवाइस पाया जाता है जिसे हम लोगों ने पढ़ा था डाइकोगैमी। अगर किसी को याद होगा तो डाइकोगैमी में हम लोगों ने देखा था कि टाइमिंग अलग हो जाती है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मैच्योरेशन की टाइमिंग अलग हो जाती है। और हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इट मैच्योर्स फर्स्ट और अर्लियर देन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस कंडीशन इज नोन एज प्रोटैंड्री। दिस कंडीशन इज नोन एज प्रोटैंड्री। और मेल में इसी टाइप की व्यवस्था पाई जाती है। ऐसे ही सिचुएशंस होते हैं जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर्स अर्लियर देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ऐसे में क्या हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन इज द ओनली वे। अब यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा और वो क्रॉस पॉलिनेशन भी किसके द्वारा होगा। अब जब क्रॉस पॉलिनेशन होगी, प्लांट्स एक प्लांट्स और पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स पर ट्रांसफर होंगे, तो ऐसे में इन्हें एजेंट्स की आवश्यकता होगी। और वो एजेंट कौन होगा, तो एयर। एयर जो है पॉलन ग्रेन्स को कहाँ में एक प्लांट से दूसरी प्लांट की ओर ले जाएंगे। तो अब हमने बात किया अभी स्टेमन्स की। और ऐसे प्लांट्स के जो एंथर्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, वर्सेटाइल होने चाहिए। अब वर्सेटाइल क्या है, मीन्स इजिली ब्रोकन, उस आराम से आप उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो anthers should be versatile so that they can be carried by slight wind। हवा के एक हल्के झोंके से भी वो टूट जाए और वो आराम से हवा के झोंके के द्वारा एक पेड़ से दूसरी पेड़ तक पहुंचा दिए जाए। तो अब जो ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें कि एनिमोफिलस पॉलिनेशन पाया जाएगा, अब बात करते हैं उनके स्टिग्मा की। हमने स्टेमन्स की बात की, एंथर्स के बारे में बात किया हमने। अब हम लोग बात करेंगे स्टिग्मा की। तो ऐसे प्लांट्स के जो स्टिग्मा होंगे वो कैसे होंगे, फेदरी स्टिग्मा पाए जाएंगे। तो फेदरी स्टिग्मा सो दैट इट कैन ट्रैप pollen grains। फेदरी स्टिग्मा में क्या होगी, एडेप्टेशन, तो इट कैन ट्रैप pollen grains easily। अब अभी तक हम लोगों ने बात किया एनिमोफिलस प्लांट्स के एडेप्टेशन के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन। हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन क्या है, ये भी एक एबायोटिक एजेंट है। और यहाँ पर जो एजेंट है वो क्या है, वाटर है। वाटर के थ्रू जो है पॉलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह तक या एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ले जाए जाते हैं। तो इनमें भी कुछ अडेप्टेशंस होंगे जो कि हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा कि एयर के एनिमोफिलस प्लांट्स के कुछ अडेप्टेशन थे, ठीक उसी तरह हाइड्रोफिलस प्लांट्स के भी कुछ अडेप्टेशन होंगे। तो ठीक एनिमोफिलस प्लांट्स की तरह इनके भी जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो कैसे होंगे। तो अब यहाँ वेट मायने नहीं रखता, क्योंकि हवा में तो ब्लोन होने के लिए क्या होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। यहाँ जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो उनके वेट ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन पॉलन ग्रेन्स को क्या होना होगा कि चारों ओर से म्यूकस के लेयर से कवर्ड रहना होगा, ताकि वो वाटर, चूंकि एनिमोफिलस में तो हवा के द्वारा होना था, हम अगर बात कर रहे हैं हाइड्रोफिलस की, तो हाइड्रोफिलस में जो पॉलिनेशन हो रहा है वो वाटर के थ्रू, एंड वाटर कैन डैमेज द फ्लोरल पार्ट्स और पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स में यह व्यवस्था होती है कि वो बाहर की तरफ एक म्यूकस लेयर से कवर्ड होते हैं, जिससे कि पानी जो है उनके सरफेस को टच नहीं कर पाती और पानी उनके सरफेस को डैमेज नहीं कर पाती। सो वाटर cannot damage the aquatic plants because of this mucus layer found on the outer surface of the flower plants or floral parts like pollen grains, stigma to protect from water। तो यहाँ पे जो म्यूकस लेयर होता है वो वाटर से प्रोटेक्ट करती है। तो इनमें मेनली यही एडेप्टेशन पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन होगा वो कितने तरह से होगा। तो मेनली देखा जाए तो वो भी दो प्रकार से होते हैं। क्यों दो प्रकार से होते हैं, तो हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन में हम लोग बात कर रहे हैं एक्वेटिक प्लांट्स की। अब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या तो वो सरफेस के नजदीक होंगे, वाटर का जो अपर लेयर है, जो अपर सरफेस है उसके नीचे पाए जाएंगे कुछ प्लांट्स काफी नीचे पाए जाते हैं, ठीक है।
तो अब वैसे प्लांट जो सरफेस के ठीक नीचे पाए जाते हैं, यहाँ जो पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं ईपी हाइड्रोफिलस। ईपी मीन्स अपर, तो अपर लेयर के आसपास जो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा तो उसे कहेंगे ईपी हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन। और जो बहुत अंदर पानी के गहराई में होंगे जो पॉलिनेशन, तो उसे हम लोग कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिलस प्लांट्स। ओके, तो अब क्या है कि जो अपर लेयर पे पाए जाते हैं कुछ प्लांट्स, जैसे एग्जांपल है वेलिस्नेरिया। तो वेलिस्नेरिया में जो पॉलिनेशन होगा वहां पर क्या होता है, जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं, वो टूटकर तब तक फ्लोट करते रहते हैं जब तक कि उसे स्टिग्मा ना मिल जाए और फिर पॉलिनेशन ऐसे अपर लेयर में, वाटर के अपर लेयर के ठीक नीचे होता है। लेकिन जब बात आती है गहराई वाले पौधे की, जैसे कि जोस्टेरा जैसे प्लांट्स में क्या होता है, जो पॉलिनेशन होगा वो पानी के नीचे होगा और ये किसके थ्रू होगा, और यहाँ जोस्टेरा वाले प्लांट्स में भी ये काफी जरूरी हो जाएगा कि पॉलन ग्रेन सराउंडेड हो म्यूकस के लेयर से, ताकि वो प्रोटेक्टेड हो पाए, वाटर कैन नॉट डैमेज द पॉलन ग्रेन्स। तो हम लोगों ने पढ़ा दो तरह के पॉलिनेशन बाय वाटर, दो तरह से होगा, एक ईपी हाइड्रोफिलस, एक हाइपोहाइड्रोफिलस। तो ईपी हाइड्रोफिलस और हाइपोहाइड्रोफिलस दो पोर्शन है मेनली कहा जा सकता है वाटर का, जो अपर लेयर में हो रहा है ईपी हाइड्रोफिलस और लोअर लेयर में तो हाइपोहाइड्रोफिलस। अब हम लोगों को जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ इस क्लासेस जैसे अप टू 10th लेवल में ही नहीं, 10th लेवल के बाद भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मेन ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं कि कुछ फ्लावर्स जैसे लोटस हो गए या फिर वाटर हाइसेंथ, वाटर लिली, इन फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होगा वो किसके द्वारा होगा। तो जनरली क्या करते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा एक्वेटिक प्लांट है तो इसमें दैट मीन्स पॉलिनेशन अकर्स थ्रू वाटर, लेकिन यहाँ पर वाटर ऑप्शन गलत हो जाएगा। वो इसलिए गलत होगा कि ऐसे प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वाटर लेवल से काफी ऊंचाई पर होते हैं। अगर वाटर सरफेस यहाँ है तो वाटर सरफेस से काफी ऊंचाई पर इस हाइट पर फ्लावर्स होंगे। तो अब अगर फ्लावर यहाँ है तो पानी के करंट के थ्रू अगर कुछ पॉलन ग्रेन्स बहकर आ रहे हैं फ्लावर्स के पास, तो अब इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में यहाँ कैसे पॉलिनेशन होगा, हाउ पॉलिनेशन अकर्स इन दीज काइंड ऑफ फ्लावर्स। सो इन दीज काइंड ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेशन अकर्स थ्रू इंसेक्ट्स। यहाँ इंसेक्ट्स के थ्रू होंगे पॉलिनेशन। तो ये बातें हमेशा याद रखनी होंगी कि प्लांट्स किस लेयर ऑफ वाटर में, प्लांट्स किस हाइट पर है वाटर में, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स में मेनली यही याद रखना है कि प्लांट की हाइट क्या है और पॉलिनेशन कैसे होगा। हम लोगों ने एबायोटिक एजेंट्स डिस्कस कर लिए, अब बारी आती है बायोटिक एजेंट्स की। तो बायोटिक एजेंट्स है क्या, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो ऐसे एजेंट्स को हम लोग बायोटिक एजेंट्स कहेंगे। अब बायोटिक एजेंट्स भी डिफरेंट टाइप से होगा, डिफरेंट एनिमल्स के द्वारा होगा। तो जब बायोटिक एजेंट्स इंसेक्ट हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाइज, बीज, एंड्स, वॉस्प्स, फ्लाइज आदि के द्वारा हो, तो ऐसे जो पॉलिनेशन होंगे, इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग कह सकते हैं इंटोमोफिलस पॉलिनेशन। इंटोमोफिलस प्लांट्स में क्या होगा कि ये प्लांट इंसेक्ट पॉलिनेटेड होंगे, मतलब इन प्लांट्स पर लगने वाले फ्लावर्स कैसे होंगे, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो जैसे हम लोगों ने बाकी केसेस में पढ़ा था कि कुछ अडेप्टेशंस होती है, ठीक उसी तरह इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के भी कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। जैसे कि जो फ्लावर्स होंगे, अब ये तो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड होंगे, तो इन पर इंसेक्ट के बैठने के लिए जगह भी होनी चाहिए। तो ये फ्लावर्स कैसे होंगे, ये लार्ज होंगे, शोई होंगे, क्योंकि इन्हें इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। तो दीज प्लांट्स शुड बी लार्ज एंड इफ फ्लावर्स आर स्मॉल, अगर फ्लावर्स छोटे हैं तो फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, इट शुड बी पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होने चाहिए। इन फ्लावर्स को ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए,
इसमें स्पेशल फ्रेग्रेंस होने चाहिए। फ्रेग्रेंस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस है। जो फ्रेग्रेंस हमें बुरी लगती है वो हो सकता है इंसेक्ट को अच्छी लगे। तो इन फ्लावर्स में एक स्पेशल फ्रेग्रेंस होनी चाहिए फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। और नॉट ओनली दिस, द नेक्टरीज शुड बी प्रेजेंट। इतना ही नहीं, इनमें नेक्टरीज भी प्रेजेंट होना चाहिए, बिकॉज नेक्टर्स आर द फूड फॉर इंसेक्ट्स। नेक्टर क्या होते हैं? दीज आर द food for insects and these nectars are very nutritious for insects. So insect अगर आकर फ्लावर पे बैठेंगे तो उसके लिए क्या होना होगा? फ्लावर को शोई होना होगा, ब्यूटीफुल होना होगा, कलरफुल होना होगा। इसे कुछ फ्रेग्रेंस इसमें होने चाहिए और उसमें नेक्टर भी होना चाहिए, क्योंकि नेक्टर की लालच में ये आकर फ्लावर्स पे बैठेंगे और तब जाकर इनसे पॉलिनेशन होगा। और क्या होना चाहिए? तो पॉलन ग्रेन्स को लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि अब 1-2 kg के जो पॉलन ग्रेन्स अगर होंगे तो उन्हें इंसेक्ट तो कैरी ही नहीं कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो पॉलन ग्रेन्स को भी लाइट वेट का होना चाहिए। अब पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा, ये जो एनिमोफिलस फ्लावर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन्स को कैसे होने चाहिए? ड्राई होने चाहिए। लेकिन यहाँ केस कुछ अलग है। यहाँ पॉलन ग्रेन्स स्टिकी होने चाहिए, ताकि वो क्या हो जाए, इंसेक्ट्स के बॉडी में फंस जाए या फिर इंसेक्ट के बॉडी पर चिपक जाए, जिससे कि वो इजीली कैरीड हो सके इंसेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट एडेप्टेशन क्या है? स्टिग्मा को भी स्टिकी होना चाहिए। So stigma should be sticky and generally does not hang out from the flower. It should not hang out from the flower. Insect तो फ्लावर के अंदर भी जा सकते हैं, इसलिए इन्हें फ्लावर के बाहर हैंगिंग स्टिग्मा होने की कोई जरूरत नहीं है। अब है लाइट वेट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, हमने डिस्कस कर लिए। तो ये सारे थे अडेप्टेशंस दैट शुड बी प्रेजेंट इन इंटोमोफिलस फ्लावर। अब इंटोमोफिलस और एनिमोफिलस में स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। एनिमोफिलस वो जनरली क्या करते हैं? एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेटेड, देन एनिमोफिलस वो टिक करते हैं, लेकिन ये रॉन्ग ऑप्शन है। एनिमोफिलस एयर पॉलिनेटेड, इंटोमोफिलस इंसेक्ट पॉलिनेटेड। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑर्निथोफिलस। ऑर्निथोफिलस इसमें सिंपल है, बाकी तो एडेप्टेशंस वही होंगे। बस यहाँ क्या होना है कि जब बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन होगा, बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नोन एज ऑर्निथोफिलस फ्लावर। जैसे एग्जांपल है बिगोनिया, देन कना एंड एलिफेंट के द्वारा जब पॉलिनेशन हो, यहाँ पे अब सिर्फ नाम ही पढ़ना है। तो एलिफेंट के द्वारा जब पॉलिनेशन होती है तो ऐसे फ्लावर्स को कहते हैं एलिफोफिलस। तो एलिफोफिलस फ्लावर्स कैसे होंगे? ये लार्ज होंगे, क्योंकि जब एलिफेंट इतने बड़े एनिमल के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो फ्लावर को भी क्या होना पड़ेगा? बड़ा होना पड़ेगा। तो जैसे रेफ्लेशिया 40 kg का 1 फ्लावर होता है। तो अब 40 kg के फ्लावर में अगर छोटे इंसेक्ट चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे पॉलिनेशन, क्योंकि उसके पॉलन ग्रेन्स भी हेवी वेट के होंगे। तो ऐसे में क्या होगा? हेवी वेट मीन्स इंसेक्ट तो कैरी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में पॉलिनेशन एक लार्ज एनिमल के थ्रू होगा, और वो एनिमल क्या है? एलिफेंट है। तो एलिफेंट के द्वारा जब पॉलिनेशन हो तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग कहते हैं एलिफोफिलस। अब और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है, बट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। जैसे बैट के द्वारा होगा तो इसे हम लोग कहेंगे चिरैप्टरोफिलिस। अब अगर स्नेक के द्वारा हो तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग कहेंगे ओफियोफिलस फ्लावर। और अगर स्नेक के द्वारा हो तो ओफियोफिलस, और स्नेल्स के द्वारा अगर होंगे तो इसे कहेंगे मैलिकोफिलस फ्लावर। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग agent. In my next video, I will discuss about fertilization in flowers. Fertilization कैसे होता है flowers में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. So, I hope you would have understood the video. If you have any doubt, you write in the comment section or in the campus care. So, see you very soon in my next video. Thank you.